जाने से पहले मैंने समीर की वो मदद भी की जो उसने मुझसे मांगी, उसे पढ़ाने की। मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज, सारे नोट्स सिंपल करके बनाए मैंने रात भर बैठकर। जिससे प्यार किया उसके लिए जान देने की शिद्दत थी। एक रात क्या बात थी। रात भर बैठकर मैंने फॉर्मूले तो लिख दिए थे, लेकिन वनस्थली जाने से पहले मुझे समीर को अपने दिल की बात बतानी थी। क्या आपको याद है पहला लव लेटर लिखना? जी हाँ, उस दिन मैंने अपना पहला लव लेटर लिखा था। इतने साल बीत गए थे, लेकिन आज भी इस चिट्ठी का एक एक शब्द मुझे याद है। समीर, तुम मेरा पहला प्यार हो। जिस दिन से तुम मिले हो, किसी ना किसी तरह मेरी मदद करते आए हो। लेकिन जब तुमने मेरी मदद मांगी है, तब मैं जिंदगी भर के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ। तुमने ही 2 बार मेरे जूते भी लौटाए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये फॉर्मूलास के नोट्स छोड़ के जा रही हूँ। शायद यही तुम्हें मेरी याद दिलाए। नैना, जब तेरे बिना मैं सोमवार को स्कूल जाऊंगी तो बहुत अकेला लगेगा। मत जाना। काश मैं रुक पाती। 1 मिनट रुक, मेरा एक काम करना। स्वाति, ये मैथ्स के फॉर्मूला की किताब है, समीर के लिए। तो उसे दे देगी ना प्लीज? स्वाति, तू फ्रेंड है ना मेरी। बस इतनी सी बात, दे दूंगी मैं समीर को। चल नैना, चाचा जी तैयार हैं। चल। ने वाह, जा रही है वो तो ठीक है, लेकिन अपनी ताई की एक बात गांठ बांध दे। अपने ताऊ और ताई की नाक मत कटवाना बेटा। देख, तेरे ताऊ जी शहर के इतने बड़े वकील हैं और चाचा इतने बड़े सीए और पापा। और अब एक बात कान खोल के सुन ले, हमेशा नजरें झुका के चलना। सुन, मट्ठी बना दी है, खुद खाना, हाँ, दुनिया को मत बांटना। नैना, स्माइल करना। तू अच्छी जगह पढ़ने जा रही है। भगवान झूठ ना बुलाए, मुझे पता है तेरा बिना चाची के बगैर बिल्कुल मन नहीं लगेगा, है ना? ठीक से ध्यान लगा के पढ़ाई करना और ठीक टाइम पे खाना खाना, कमजोर मत पड़ना। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मेरी मिनी विदाई हो रही है। सब इमोशनल हो रहे थे, सबकी आंखें गीली थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी एक आंख परिवार से दूर होने के आंसू बहा रही है, तो दूसरी आंख से समीर की जुदाई के आंसू गिर रहे हैं। हेलो, क्या? अरे मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो हेलो। सत्यानाश हो गया। क्या हुआ भैया, किसका फोन था? नैना का एडमिशन कैंसिल हो गया। कैंसिल? वनस्थली में नैना का फॉर्म ही नहीं पहुंचा। अरे ऐसा कैसे नहीं पहुंचा? मैंने खुद अपने हाथों से पोस्ट किया था। मैं आग लगा दूंगा पोस्ट ऑफिस को। सारे देश का सिस्टम सड़ चुका है। सिस्टम नहीं सड़ा है, तुझमें कमी है। तुझे कोई काम आता ही नहीं है। जो काम तुझको दो वो फेल होना है, लिख लो। भगवान झूठ ना बुलाए, इतनी प्यार से मट्ठी बनाई थी, सारी मेहनत बेकार हो गई।
दिल छोटा मत कर। जहां तू पढ़ रही है वो बड़ा अच्छा स्कूल है, और जो भी होता है उसमें भगवान का कोई ना कोई संकेत जरूर होता है। तू वनस्थली नहीं जा रही है, तेरे नसीब में अच्छी पढ़ाई है ही नहीं। वनस्थली जाना कैंसिल। जिंदगी की यही तो खूबसूरती है। बाहर घर वाले मेरी किस्मत पे रो रहे थे और अंदर मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। मुझे भी बहुत बाद में पता चला। समीर नहीं चाहता था कि अर्जुन भैया को फंसाने के लिए जो चिट्ठी उसके दोस्तों ने लिखी थी वो शेफाली तक पहुँचे, इसलिए वो पहुँचा पोस्ट बॉक्स चिट्ठी वापस निकालने। आ गया आ गया आ गया आ गया। अरे ये वो खत नहीं है यार, फूल का डिजाइन था और ब्राउन कलर का था जिसपे फॉरगेट मी नॉट लिखा था। क्या यार पंडित, अरे जल्दी कर यार, स्कूल भी जाना, जल्दी कर। जल्दी जल्दी तू। ए बच्चा लोग, ए बच्चा लोग, ये लेटर बॉक्स के पास क्या कर रहे हो? जल्दी कर जल्दी। आ गया आ गया आ गया आ गया। खींच जल्दी जल्दी खींच जल्दी 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 खींच। ये वो शाबाश मेरे शेर। देखा, ऊपर वाले का भी आशीर्वाद था मेरी लव स्टोरी को। समीर को ही वजह बना दिया मेरे समीर के दूर जाने वाले प्रोग्राम से, क्योंकि जो पहला लेटर समीर ने लेटर बॉक्स से निकाला था वो कोई और लेटर नहीं था, बल्कि वनस्थली जाने का मेरा एडमिशन फॉर्म था। अब भला लव स्टोरी कैसे आगे न बढ़े। समीर समीर समीर, मैं अभी भी समीर के बारे में सोचते हुए सपनों की दुनिया में ही थी, पर बाकी सब अपनी रोजमर्रा की हकीकत में वापस आ गए थे और शुरू हो गया था हर मिडिल क्लास घर का ड्रामा। गलती होने पर किसी के सर दोष तो मढ़ा जाना चाहिए ना। मेरे वनस्थली न जा पाने का दोष आया मेरे बेचारे पापा पर। ओ भाई, यहाँ सब उल्टे सीधे काम होते हैं, एक काम कोई ढंग से नहीं कर सकता। तुम्हें बस दो भाई, कह दो तो मिर्ची लग जाएगी। तुम्हें दूं? नहीं ताई। पता नहीं, सब इतनी रोटियां बनवा लेते, कोई पहले मना नहीं कर सकता। सब नुकसान होता है। दूं तुम्हें? नहीं ताई जी। दो। एक चलेगी। नहीं, वाह, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि अपनी सगी बेटी का एडमिशन भूल जाए। अब छोड़ो, अब जाने दो। अरे क्या जाने दो, आदमी चांद पे पहुंच गया है और किसी से एक मामूली सा लेटर नहीं पहुंचाया जा सका। अरे बस करिए भाभी, ये क्या कोई किसी का लगा रखा है? सीधा सीधा कहिए ना, मेरे बारे में बात कर रही हैं आप। अब हमें ये सब बातें छोड़कर नैना के बारे में सोचना चाहिए। राकेश भैया, जब आप कल प्रगति विद्या का मंदिर जाएंगे तो नैना की एडमिशन की दोबारा बात करेंगे। नैना वापस उसी स्कूल में जाएगी